नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं प्राचीन शिक्षा संस्थाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर यूनिट हायर एजुकेशन के अंतर्गत इस टॉपिक को रखा गया है कि प्राचीन शिक्षा संस्थाएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से इनमें शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो चलिए फटाफट हम इन संस्थाओं को देख लेते हैं। और पहला है आपका टोल। टोल क्या थी? एक टीचर होता था, इसमें प्राथमिक संस्था थी और इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। इसको ज़रूर याद कर लेना कि टोल में क्या होता था, एक टीचर होता था, प्राथमिक संस्था थी, ये प्राथमिक संस्था थी और इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है आपका चरण। चरण क्या था? वेद के किसी एक अंग की शिक्षा इसमें दी जाती थी चरण में, और एक टीचर होता था। ये प्राचीन काल की वैदिक कालीन संस्था है क्या? चरण। और चरण में क्या होता था? वेद के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और इसमें एक टीचर होता था। घटिका। घटिका में क्या होता था? धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी और एक से अधिक इसमें टीचर होते थे। इसको याद रखना कि घटिका में क्या होता था? तर्क और धर्म और दर्शन की शिक्षा किसमें दी जाती थी? तो घटिका में दी जाती थी और यह एक उच्च शिक्षा से संबंधित थी और एक से अधिक इसमें शिक्षक होते थे। किसमें? घटिका में। नेक्स्ट है आपका गुरुकुल। गुरुकुल में एक आचार्य होता था और सभी विषय की शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसको याद रखना कि गुरुकुल में एक आचार्य होता था और सभी विषय से संबंधित इसमें ज्ञान कराया जाता था या शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है आपका परिषद। परिषद में क्या होता था कि गुरुकुल आवासीय विद्यालय, ये कैसे विद्यालय थे? गुरुकुल की तरह आवासीय विद्यालय थे। इसमें अलग अलग विषय की शिक्षा दी जाती थी और लगभग इसमें कितने 10 टीचर होते थे। कितने टीचर होते थे? 10 टीचर होते थे। किसमें? परिषद में। और ये आवासीय थे, मतलब छात्र यहीं पर रह करके ज्ञान प्राप्त करते थे। और नेक्स्ट है आपका विद्यापीठ। विद्यापीठ में व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि का ज्ञान कराया जाता था और टीचर एक से अधिक होते थे। ठीक है, विद्यापीठ में हमें याद रखना है कि इसमें व्याकरण और तर्कशास्त्र का ज्ञान कराया जाता था और टीचर इसमें एक से अधिक होते थे। विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय किसी विशेष शास्त्र की शिक्षा इसमें दी जाती थी तो और टीचर एक रहता था। किसमें? विशेष विद्यालय में। और नेक्स्ट है आपका मंदिर महाविद्यालय। मंदिर के अंदर विद्यालय स्थापित करके शिक्षा प्रदान कराना ही मंदिर विद्यालय के अंतर्गत आता था और इसमें एक से अधिक टीचर होते थे। ब्राह्मणीय विद्यालय। ब्राह्मणीय विद्यालय में सभी प्रकार की शिक्षा जैसे वेद, वेदांग आदि का ज्ञान कराया जाता था। इसको ब्राह्मणीय विद्यालय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता था? सभी प्रकार की शिक्षा, वेद, वेदांग आदि की शिक्षा दी जाती थी। किसमें? ब्राह्मणीय विद्यालय में। फिर है आपका विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट संस्थाएं होती थी। क्या? विश्वविद्यालय। यहाँ पे विश्व भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? विश्वविद्यालय। और यह उच्च शिक्षा से संबंधित होता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि टोल है। जैसे टोल में क्या है? ये एक टीचर होता था और प्राथमिक होते थे और संस्कृत की इसमें शिक्षा दी जाती थी। चरण में वेद की किसी एक अंग का अध्ययन कराया जाता था और इसमें एक टीचर होता था। घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और उच्च शिक्षा से संबंधित था। इसमें एक से अधिक टीचर थे। गुरुकुल में एक आचार्य, सभी विषय की शिक्षा दी जाती थी। परिषद, गुरुकुल, आवासीय विश्वविद्यालय, अलग अलग विषय की इसमें शिक्षा दी जाती थी और 10 टीचर लगभग इसमें होते थे। किसमें? परिषद में। विद्यापीठ। विद्यापीठ में क्या होता था कि व्याकरण, तर्कशास्त्र और टीचर एक से अधिक होते थे। इसमें किसमें? विद्यापीठ में। विशेष में क्या होता था? विशेष विद्यालय में किसी एक विशेष शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और टीचर एक ही रहता था। मंदिर महाविद्यालय। मंदिर के अंदर विद्यालय स्थापित किए जाते थे और एक से अधिक इसमें टीचर होते थे। ब्राह्मणीय विद्यालय में क्या होता था? सभी प्रकार की शिक्षा, वेद, वेदांग आदि के विषयों का ज्ञान कराया जाता था। किसमें? ब्राह्मणीय विद्यालय में। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। किसके? विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो ये थे प्राचीन भारत की शिक्षा संस्थाएं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और इनको याद कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।